Welcome dear students. Today we will learn the summary of chapter carbon and its compound. This revision is only for board exams. ठीक है, तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह अगर आप इस समरी को भी प्रिपेयर कर लेते हैं अभी, तो आपके एटलीस्ट प्री बोर्ड में कुछ अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लगता है, तो बहुत इजी समरी, आप इसे अच्छे से पढ़ना। जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना, बिकॉज जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर वो फोन में रह जाता है, इसीलिए साथ के साथ एक नोटबुक रखना और उसमें लिख लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स एंड मैनी थिंग वी यूज। ओके, सो कार्बन क्या है? कार्बन एक वर्सेटाइल वर्सेटाइल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो क्या करता है? बेसिस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब कैसे पता चलेगा किसी में कार्बन है? लाइक अगर जैसे आप उसे बर्न करोगे किसी भी चीज को, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलेगी? ऐश। ऐश क्या होता है? कार्बन। कार्बन ही ऐश होती है। ओके, सो जिस चीज को जलाने के बाद अगर ऐश मिलती है तो वो क्या है? कार्बन। और पूरी दुनिया में हर चीज, किसी को भी अगर आप बर्न करते हो तो उसमें से ऐश आएगी, मतलब कार्बन आएगा। सो कार्बन क्या होता है? बेसिस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सारी लिविंग थिंग्स का। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 or more electrons by the combining atoms, each contributing an equal number of electrons for sharing. अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर हुए, ओके, और कोई एक एटम बना, ठीक है, मतलब कोई भी कंपाउंड बनाए, हमारे पास 2 एटम्स थे, उनसे मिलकर एक कंपाउंड बना जिन्होंने क्या किया? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए। लाइक इसने 2 और इसने 2, तो ये क्या, इनके बीच में क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कि नहीं, 2 सिमिलर कंपाउंड्स के बीच, उन्हें क्या कहते हैं? हम कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, मतलब जैसे आपने ये देखा होगा कार्बन कार्बन, तो ये क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कार्बन हमेशा अपने, मतलब कार्बन एक कार्बन के साथ क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है विद इटसेल्फ एंड ऑल्सो विद अदर एलिमेंट्स। जैसे अगर कार्बन किसी और से अगर अटैच है, लाइक H, ओके, सो ये क्या होगा? ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कार्बन खुद से या फिर किसी अदर एलिमेंट से जब भी कनेक्ट होता है तो किसके थ्रू होता है? कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिया, जैसे C किससे अटैच है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, एसेट्रा। तो ये सब होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन बनाता है और कैसे बनाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब है 4th, कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन एक कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स बनाता है जिनमें कार्बन के बीच में ही डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। सो मैंने पूरी समरी शेयर की है, पूरा बेसिक शेयर किया है IUPAC का, तो आप उसे देख लेना। ओके, सो क्या है कि कार्बन ऐसे कंपाउंड भी बनाता है जिनमें वो कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। ओके, अब 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट है हमारा, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सारे, जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे उनमें सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। सो कार्बन क्या है? बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करता है। बिकॉज, अब ऐसा क्यों है? बिकॉज इट्स टेट्रावैलेंसी, इसकी टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? इसकी 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा है। ओके, सो ये क्या कर सकते? इसके ये क्या है? टेट्रावैलेंस है ये एलिमेंट, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कैटाइनेशन की। ठीक है, तो कैटाइनेशन क्या होता है? ये मैंने एसिड, बेस एंड सॉल्ट में बताया था आपको, मेटल्स में भी बताया था, आप उसे देखना। कैटाइन्स होते हैं प्लस पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है, और क्या करता है? उनसे बॉन्ड बनाता है। तो इसकी टेट्रावैलेंसी मतलब ये है, इसके चारों साइड कोई भी कंपाउंड अटैच हो सकता है आकर, ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर देता है। तो ये क्या है? ये बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। ओके, कार्बन चेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे बी स्ट्रेट, ब्रांच्ड और क्लोज्ड। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन की चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकती है? साइक्लिक, लाइक ये। ठीक है, तो ये सब इस टाइप से हो सकती हैं कार्बन की चेन, स्ट्रेट, ब्रांच्ड और क्लोज्ड। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन से ही पता चल रहा है, हाइड्रो माने
ठीक है, H और कार्बन माने C। तो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स, ये एल्केन होगा। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स एंड हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, कभी भी अगर आपको दिखता है एल्केन्स क्या होते हैं, जो कार्बन जिनके बीच सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, ठीक है, तो ये होते हैं एल्केन्स। तो अगर आपको कहीं भी एल्केन दिखते हैं तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उनका फॉर्मूला क्या होगा, वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, CnH2n+2। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपसे कहा है कि मीथेन बनाओ, ओके, सो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये। तो N क्या होता है, N होता है हमारा इसमें नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है, तो मिथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, तो C1, ओके, H2 × 1 + 2, तो ये क्या हो गया, 2 × 1 2, तो CH4। ठीक है, ये 2 हो गया और ये +2 4, तो CH4 मिथेन का फॉर्मूला ये आ गया। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो एल्केन्स होते हैं, मतलब जिनके बीच सिंगल बॉन्ड है। अब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, unsaturated hydrocarbons containing double bond are called alkenes and have formula CnH2n। okay, so unsaturated hydrocarbon क्या होते हैं, जिनके पास फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, वो क्या होता है, एल्कीन्स, मतलब अगर C डबल बॉन्ड C अगर ये है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, एल्कीन, और वो क्या फॉर्मूला यूज फॉलो करते हैं, CnH2n। ओके, आपको ये बात याद रखनी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके बीच सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड के बीच होता है डबल बॉन्ड। ओके, सो अब क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन एंड जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। देखो, अब जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन्स होते हैं वो भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, एल्काइंस। ठीक है, और इनके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके, अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने आपको बता दिया, सेम यूज होगा इसी तरह। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, चेन ऑफ कार्बन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज R। जो चेन ऑफ कार्बन दिखाते हैं जैसे, तो हम नॉर्मल R लिख देते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स पता नहीं होते कितने, ठीक है, तो हम R लिख रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। ओके, अब क्या है, जब जैसे कि हमारा है CH4, ओके, अब एक हाइड्रोजन एटम अगर चला जाता है कहीं भी, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 रह जाएगा ये। ओके, सो इस CH3 को हम क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप, जिसे हम इस R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल देखो, यही दे रखा है कि CH4 से CH3 हो गया, मतलब ये क्या बन गया, मिथाइल। ओके, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड देयरफॉर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब जैसे कि कोई केमिकल कंपाउंड है CH3 CH2OH और दूसरा है CH3 CH2OH सपोज, तो ये क्या होंगे, इन्हें हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज, ये तो सेम फॉर्मूला है। होमोलोगस सीरीज जो होती है वो होती है CH2 से डिफर, मतलब कि ये जो CH2 है इससे डिफर करेगी। जैसे या तो इससे CH2 कम होगा इसमें, या CH2 ज्यादा होगा। लाइक अगर हम इसे CH3OH बना दें, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्यों, क्योंकि ये CH2 से डिफर है और इनमें क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी और हम इन्हें कहेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल OH, अल्कोहल के लिए हम OH लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम CHO लगाते हैं, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगाते हैं हम COOH। ठीक है, तो ये वाले फंक्शनल ग्रुप यूज किए जाते हैं। ओके, सो अब क्या है नेक्स्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर सम ऑफ अवर मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल। कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स, मतलब जिनसे मिलकर, मतलब कार्बन से मिलकर अगर कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होता है, कार्बन और उसका कंपाउंड। ये क्या होता है, मेजर सोर्स होते हैं हमारे फ्यूल्स के। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर कार्बन कंपाउंड्स ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ये दोनों हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अब ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं इस टाइम, ये बहुत ज्यादा हमें यूज नहीं करने, मतलब याद नहीं करने अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स के हिसाब से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये सब आप अच्छे से याद रखना, इनके फॉर्मूले याद रखना। होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये याद रखना।
ये पॉइंट्स हमारी बुक में आते हैं, इसलिए ये कवर किए गए हैं। ओके, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इथेनॉल इज न्यूट्रल टू लिटमस। इथेनॉल मतलब जैसे लिटमस पेपर है सपोज, उस पर अगर हम इथेनॉल की ड्रॉप डालते हैं तो वो कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा, और वो क्या, ये इथेनॉल क्या है, ऑक्सीडाइज हो जाता है जब हम, जैसे सपोज ये इथेनॉल है, ओके, ये हमारा इथेनॉल है, अगर इसमें हमने डाला KMnO4, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, बन गया। तो ये होता है कि इथेनॉल जो होता है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है KMnO4 डाल के। ओके, अगर सपोज हमारे पास है जैसे कोई और हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, लाइक CH3 CH2, ठीक है, CH2OH। सो जैसे ये है ना, तो ये क्या है, ये है हमारा प्रोपेनोल। ओके, मतलब OH लगाए तो ये क्या है, प्रोपेनोल। अगर हम इसमें KMnO4 डालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब क्या है, इथेनॉल के बारे में भी बात चल रही है अभी। इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड, ठीक है, एंड फॉर्म्स एन ईस्टर। जैसे अगर हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवा दें तो वो क्या बना देगा, ईस्टर बना देगा, या फिर हम उसे कहेंगे इथाइल इथेन O8। ओके, दिस इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। मतलब जब भी ईस्टर बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ईस्टरिफिकेशन। ओके, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब जो इथेनोइक एसिड है, अब इथेनोइक एसिड के बारे में बात चल रही है, जब ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है, MCO3। M क्या है, कोई भी मेटल और CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, MHCO3, मतलब कोई भी मेटल हाइड्रोजन और उसमें कार्बोनेट। तो इथेनोइक एसिड जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ठीक है, तो CO2 को इवॉल्व करता है। मतलब जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक की रिएक्शन होगी तो CO2 निकलेगा। ओके, अब आ गया कॉन्सेप्ट हमारा सोप और डिटर्जेंट का। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर कॉमन क्लींजिंग एजेंट्स। सोप और डिटर्जेंट आप सभी को पता है कि ये क्या होते हैं, क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं। इन्हें क्या क्यों यूज किया जाता है, सफाई करने के लिए। तो यूज टू क्लीन बॉडी, सोप से हम अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, और क्लॉथ्स को किससे करते हैं, डिटर्जेंट से। सोप्स आर सोल्यूबल सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो सोप्स होते हैं इनमें क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है। ठीक है, और क्या होता है, फैटी एसिड, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में। डिटर्जेंट एंड नॉर्मली सॉल्ट्स, जो डिटर्जेंट होते हैं उन्हें नॉर्मली हम सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, किसका, लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। जो सल्फोनिक एसिड होता है उनकी लॉन्ग चेन का जो सॉल्ट होता है वो होता है हमारा डिटर्जेंट। Cleansing action of soap and detergent is based on presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in molecule। ठीक है, ये जो क्लींजिंग एक्शन होता है ना वो डिटर्जेंट्स का और सोप का, क्लींजिंग एजेंट जो क्लींजिंग एक्शन जो होता है सोप्स और डिटर्जेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। इसको मैं डिटेल में बता दूंगी, बट अभी हम समरी को कवर करेंगे, इसलिए इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके, सो अगर आपको ये पूछना है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंड दिस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन द ऑयली ग्रीसी डस्ट एंड हेंस इट रिमूवल बाय वाटर। मतलब क्या है इसका, देखो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये हो गया, क्लींजिंग एक्शन जो होता है सोप और डिटर्जेंट का वो डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स पे। ओके, अब क्या है, ये किस में हेल्प करता है, इमल्सिफाई। इमल्सिफाई क्या होता है, फैट जो होता है, मतलब जैसे कि ऑयली कोई भी चीज, ग्रीसी चीज या डस्ट, ठीक है, तो इसको क्या करता है, इमल्सिफाई मतलब रिमूव कर देता है, हटा देता है। जैसे हमने थोड़ा सा कपड़े पे पानी लगाया और फिर उस पर डिटर्जेंट डाल दिया, फिर उसे थोड़ा रब किया और फिर से पानी डाल दिया, तो क्या होता है, वो क्लीन हो जाता है। तो यही होता है हमारा इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब क्या है, सोप्स डू नॉट वर्क इफेक्टिवली विद हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है उसके साथ सोप वर्क नहीं करता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम, क्योंकि स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए सोप जो होते हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते हार्ड वाटर के साथ। ओके, डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड बोथ विद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के साथ वर्क करते
आसानी से, बट सोप हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ ही वर्क करता है। तो ये इन दोनों के बीच मेजर डिफरेंस हो गया। आप इसे प्रिपेयर करना, सोप और डिटर्जेंट का जो डिफरेंस होता है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना, ओके। और इसका जो बेसिक है वो सब भी आप देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ हमारी समरी कंप्लीट होती है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। सो आप अच्छे से लिख लेना, जो पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या मुझे समझ नहीं आया, आप बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये कंप्लीट समरी समझ आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।